हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हमारा एक वीडियो जो है इंडियन पॉलिटी का जो 2015 वाला एनडीए का जो छूटा हुआ था डे 11 वाला, ठीक है, उसको हम लोग आज फाइनल करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर पीडीएफ डाल देता हूँ इस टैब में, ठीक है। और उसके बाद से वीडियो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे देता हूँ, तो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। नाउ डे 11 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो 2025 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था एनडीए का, उसको कंप्लीट करते हैं पॉलिटी का, पॉलिटी सेक्शन में। उसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 57, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। बेसिकली 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑप्शन बी, एन इलेक्ट्रोड सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचायत्स एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट 73rd के थ्रू ही जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था वो हुआ था। नाउ कह रहा है कि ऑप्शन ए में, अब वैल्यू एडिशन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोड सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नमेंट। तो म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नमेंट एक्चुअली ये जो आया था वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि एस्टेब्लिशिंग ए कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के एक कमीशन का सेटअप किया गया था। तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है वो हम देख लेंगे। अभी एक्चुअली मेरे को याद नहीं है। द क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट, आपको पता है कि क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट जो है वो 2000 में हुआ था। किससे सेपरेट होकर? बिहार से सेपरेट होकर, ठीक है। इसका एक बार सर्च कर लेना यार, एक्चुअली मैंने देखा नहीं इसको, ठीक है। नाउ फर्दर एडिशन देखोगे कि यूनियन यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे है और विलेज लेवल पे है। यहाँ पे बेसिकली जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। नाउ समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, या म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नमेंट और जो है पंचायती राज गवर्नमेंट, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। 73rd एंड 74th दोनों पास में ही है, इसकी वजह से। तो म्यूनसिपल याद रखना है 74th में है और पंचायत जो है वो 73rd में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली। भारत पोल पोर्टल जो है हैज़ बिन डेवलप बाई किसके द्वारा? तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, सीबीआई के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये ऑन द मॉडल ऑफ है इंटरपोल, ऑन दी मॉडल ऑफ इंटरपोल। जो इंटरपोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फर्दर जो क्राइम होता है और वो सब चीज़ों को, रेड लिस्ट और वाइट लिस्ट, बहुत सारे 6 लिस्ट होते हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, उसमें डिवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पे भारत पोल है पोर्टल, यहाँ पे भी जो क्राइम का सीक्वेंस है वो कलर कोडिंग किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट उनके रहेंगे। इसको किसने बनाया है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका आर्टिकल एक बार देख लेना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो एक बार आर्टिकल आप लोग सर्च कर लेना वंस। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है बेसिकली। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 324 पार्ट 15 में है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में है, राइट? इसको एक बार कंफर्म करना है, तो पार्ट 15 में ही है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें देखना है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, प्रीवियस मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन, राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या गलत है। द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। नहीं, ये नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, इनका जो है इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और 2 ये मेंबर ही होते हैं राज्यसभा के, बट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सी है जो है, लोकसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म। नहीं, देखो लोकसभा जो है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी प्राइम मिनिस्टर जो है रेकमेंड करेंगे टू प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व द
असेंबली ही कैन डू सो। तो 5 ईयर्स से पहले भी डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, इट कैन बी, ठीक है। नाउ डी कह रहा है कि द मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये बात गलत है, दे कैन नॉट वोट। सिंस देखो यहाँ पे वैसे तो हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो है लोकसभा असेंबली के लिए होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है। बट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और दूसरा जो है राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, है ना। तो इस दोनों के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ देखो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, विच वन ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल। अब देखो डेमोक्रेटिक रूल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड बिल्कुल होना चाहिए, जिसको गवर्न करना है हमें उनके कॉन्सेंट की तो ज़रूरत है ही। नाउ पॉलिटिकल इक्वालिटी ही देना है हमें, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप का रूल होता है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, बेसिकली जिसको रूल करना है ना, जिस पे शासन करना है उसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए रूलर पे। ये स्टेटमेंट स्वैप कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर, ठीक है, रूलर टू द रूल्ड, जिस पे जिसको शासन करना है, यानी कि राजा अकाउंटेबल होना चाहिए टू हिज पब्लिक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, 1 and 2 इज द राइट आंसर। नाउ 70 नंबर देखो, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज, प्लेसिंग द, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट arrange the following countries in the chronological order in which they granted universal adult franchise। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उनका सीक्वेंस बताना है कि कौन कौन से कंट्री जो है किस साल में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिए थे अपने पब्लिक को या सिटीजन को फॉर वोटिंग एंड वो से सारी चीज़ें, वो राइट है। तो नाउ यहाँ पे यूएसए, श्रीलंका, जापान एंड इंडिया। यूएसए जो है देखो कब दिया था, 1920 में दिया था, और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट किया था टू इट्स सिटीजन। नाउ श्रीलंका जो है ये भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था, और ये कब दिया था, 1931 में, ठीक है। और श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, डोनो मोरे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जापान जो है, जापान आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड 1946 में जापान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपने सिटीजन को गिफ्ट किया था। और जो इंडिया है वो 1950 में किया था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंसेप्शन हो रहा था तब। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 2 3 4 यही सीक्वेंस है, यहाँ पे यही होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि 2025 का जो सेकंड पेपर है वहाँ पे हम देखते हैं कि 93 नंबर देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए फंडामेंटल राइट। बेसिकली इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट है वो हमें देखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो इट्स नॉट ए टॉपिक जैसे जिसको हम लोग पहली बार देख रहे हैं। राइट टू वर्क, ठीक है, ये जो है पार्ट है डीपीएसपी का, जो कि आर्टिकल 41 के अंदर आता है। नाउ राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और ये जो है फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14, यहाँ पे देखो 6 to 14 ईयर्स कह रहा है, और ये जो है आर्टिकल 21 ये में आता है, और ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, यानी कि 2 and 3 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा, यही दिया हुआ है, ठीक है। नाउ 95 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड। यहाँ पे कमिटी के बारे में, नॉट एसोसिएटेड विथ
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कह रहा है कि कौन सी कमेटी जो है नहीं एसोसिएटेड है किससे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है एसोसिएटेड है, राइट, यहाँ पे। और अशोक मेहता कमेटी, यहाँ पे ये 3 टियर इंस्टीट्यूशन दिए थे का कंसेप्ट, यहाँ पे 2 टियर का कंसेप्ट दिए थे। LM सिंघवी जो है ये फाइनली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायती राज को मिला था 1973 में, तो उसके थ्रू जो है 73rd अमेंडमेंट, सॉरी 93 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ना वो अभिजीत सेन कमेटी जो है ये पंचायती राज से नहीं एसोसिएटेड है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे देख लो बलवंत राय 57 में दिए थे 3 टियर स्ट्रक्चर, अशोक मेहता उसके जस्ट 20 साल बाद 1977 में दिए थे 2 टियर स्ट्रक्चर बोले थे। 1986 में LN सिंघवी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, मतलब फर्दर आर्टिकल 243 में ऐड हो गया था बिकॉज ऑफ LM सिंघवी कमेटी, है ना। नाउ अभिजीत सेन कमेटी जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, तो इसको याद रखना, आगे फर्दर अभिजीत सिंह कमेटी से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। नाउ 142 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड 150 ईयर्स। बेसिकली किसी का भी सेंचुरी ईयर्स या मेजर जो होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है तो उसको याद रखना, और वो स्पेशली मेजर बॉडी होना चाहिए वो। तो 150 ईयर्स सर्विस किसने कंप्लीट कर लिया है, कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिकली जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 150 ईयर कंप्लीट कर लिया था। इसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सेटअप हुआ था 1875 में हुआ था। नाउ बाकी ऑप्शन है उसका हम देखते हैं कि जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे, तो ये जो है इसका सेटअप 1947 में आया था। और जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1890 में आया था। याद है आपको शायद, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है एक बार, कि जब मैं 23 का डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है इसको, सर्वे ऑफ इंडिया में। नाउ 140 नंबर जो है कह रहे कि हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट डज महात्मा गांधी MG नरेगा एम्प्लॉयमेंट एक्ट कवर ऑन 2024-25। ना देखो MG नरेगा जो है उसका नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। एक्ट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 100 से मिनिमम एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 125 डेज कर दिया गया है, इसका याद भी रखना, ठीक है, वर्किंग डेज। नाउ जो इसमें कितने रूरल डिस्ट्रिक्ट कवर थे, तो ये 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट थे, तो 700 यहाँ पे लेकर चलेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द नीति आयोग सपोर्ट इंटरेस्टेड स्टेट टू एस्टेब्लिश द स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली जो है ये स्टेट सपोर्ट मिशन के थ्रू हमने ये नीति आयोग ने सपोर्ट स्टार्ट किया अपना सपोर्ट देना, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नाउ एग्जांपल देख लो, जैसे GIF सेटअप हुआ कहाँ पे, गोवा में, सेतु सेटअप हुआ महाराष्ट्र में, वैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट भी होंगे, ठीक है। तो आज का यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। नाउ फाइनली हम लोग 2025 कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2019 का वीडियो बाकी है, तो वो मैं बीच में अपडेट कर दूंगा, एक बार फिर से चेक कर लेना आफ्टर 2-3 डेज, प्लेलिस्ट जो है NDA पॉलिटी वाला, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।